देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका ओड। तो इस वीडियो में आज हम लोग ओड के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे कि कितने प्रकार के ओड्स होते हैं और एग्जाम्पल से सबको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये ओड? ओड जो है एक लिरिकल पोएट्री है, लिरिकल पोएम है, लिरिक पोएट्री है। मतलब एक गीत के रूप में एक पोएट्री है, या फिर आप ये बोलिए कि अ लिटरेरी टेक्निक इन लिरिकल फॉर्म में, गीत के फॉर्म में एक लिटरेरी टेक्निक है इंग्लिश लिटरेचर में। और ख़ास मौके पे ये पोइट्री पढ़ी जाती है, गाई जाती है, बोली जाती है। मतलब अ स्पेशल ओकेशनल पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज कॉल्ड ओड। तो सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओड कहाँ से लिया गया है। देखिए, ओड जो है ग्रीक शब्द एडन से लिया गया है, मतलब AEIDEIN, एडन, जिसका मतलब होता है टू सिंग और टू चैंट, मतलब गाना, गुनगुनाना, लय में गुनगुनाना को, गाने को हम ओड बोलते हैं। तो एक पोएम जो गाने के रूप में लिखा जाता है ओड कहलाता है। और हम अपने लैंग्वेज में ओड को गज़ल या कसीदा बोलते हैं। गज़ल का मतलब होता है कि रोमांटिक बातें अपने महबूब से, अपने प्यारे जो भी हैं, तो उनसे हम शायराना अंदाज में गज़ल के रूप में अगर हम रोमांटिक बातें करते हैं वो गज़ल कहलाएगा। और कसीदा वो है जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी को की और चीज़ों की अगर तारीफ़ करते हैं, कसीदा खानी करते हैं, उसको हम कसीदा बोलते हैं। तो ओड जो है आपका क्या है? गज़ल है, गीत है या कसीदा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी में ओड को गीत बोलते हैं, गज़ल बोलते हैं या कसीदा बोलते हैं। तो ये एक लिरिक पोइट्री है इंग्लिश लिटरेचर में। और आपने जो है पोइट्स को, मतलब कवि को लोगों की तारीफ़ करते हुए सुना होगा कविताओं में। नेचुरल सीन्स को भी, मतलब जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं उसके बारे में कुछ कसीदा खानी करते हुए सुना होगा। और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, अमूर्त विचार है, उसके बारे में कसीदा खानी करते हुए सुना होगा, तो वो आपका ओड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, कुछ और समझिए यहाँ पर कि ओड जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक है। लिरिक का मतलब गीत है। यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेशन, ख़ास मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है किसी पर्सन की तारीफ़ करने के लिए, प्लेस की तारीफ़ करने के लिए, या चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए, आइडिया की तारीफ़ करने के लिए। एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में कि इसमें आपका जो है जॉन कीट्स ने 6 पोएम्स लिखे थे जो कि ओड थे। और ये कब लिखा गया था? 1819 में, जबकि 1821 में उसकी डेथ हो गई थी। तो जो उसमें फेमस 5 ओड्स हैं, ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ये यूनानी क्लश के ऊपर है, उसकी तारीफ में उन्होंने ओड लिख दिया था। इसी तरह से ओड ऑन इंडोलेंस, मतलब तन्हाई के ऊपर उन्होंने ओड लिखा था कि तन्हाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, तन्हाई में आपको बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं जो आपको, मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से ओड ऑन मेलनकोली, उदासी के ऊपर भी मतलब कि उन्होंने ओड लिखा है कि उदासी की भी उन्होंने तारीफ़ की है और उसको उदासी से क्या हो सकता है वो सब बताया है। इसी तरह से ओड टू अ नाइटिंगेल, बुलबुल जो एक चिड़िया है, परिंदा है, उसके ऊपर ओड लिखा था। जब वो अपने गार्डन में बैठे थे तो उसके दिमाग में अचानक परिंदे को देख करके कुछ ख्याल आया और उसके ऊपर उन्होंने ओड लिख दिया। इसी तरह से अब अगर गज़ल की बातें करें तो ओड टू साइके, एक लेडी है, तो खूबसूरत लेडी है, तो उसके ऊपर उन्होंने ओड कहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं इंग्लिश लिटरेचर में ओड के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फेमस ओड्स के बारे में यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा बताया है। चलिए अब एक एक करके हम सबका कितने प्रकार होते हैं ओड्स के, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, ओड जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पिंडारिक ओड, दूसरा है होरेशियन ओड, तीसरा है इर्रेगुलर ओड। अब एक एक करके सबको हम लोग समझते हुए चलेंगे एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, पिंडारिक ओड जो है इसको हम ग्रीक ओड के नाम से भी जानते हैं। हम इसको क्लासिक ओड भी बोलेंगे और हम इसको रेगुलर ओड भी बोलेंगे। और ये काफ़ी फेमस प्रकार है और बहुत ज़्यादा यूज़ में है लोगों के, पिंडारिक ओड, क्योंकि इसमें कोई जो है ये जो पिंडारिक स्टाइल में लिखा गया है। और इसका नाम भी जो है ग्रीक पोएट, मतलब यूनान के जो पोएट थे पिंडर, उसके नाम से पिंडारिक ओड पड़ा है। क्यों पड़ा है भाई? क्योंकि
पिंडर जो है उनका अपना अलग स्टाइल था लिखने का। और कैसा स्टाइल था कि इरेगुलर लेंथ हुआ करते थे, मेट्रिकल पैटर्न भी इसका कोई ख़ास नहीं था, और राइम स्कीम जो है इसका कोई ख़ास नहीं था। लेकिन इसमें एक ये चीज़ थी कि ये 3 पार्ट्स के ऊपर बेस्ड था। मतलब 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड एपॉड। मतलब स्ट्रॉफी जो कोरस लोग, मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स, तो वो लोग जो है डांस करते थे और गाते थे, परफॉर्म करते थे। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपॉड वाइज। मतलब स्ट्रॉफी क्या है कि अगर राइट साइड में अगर ग्रुप ऑफ सिंगर्स खड़े हैं तो लेफ्ट साइड में होकर के स्ट्रॉफी गाते थे, फिर लेफ्ट से राइट में आकर के एंटी स्ट्रॉफी गाते थे, फिर फाइनली जो है एपॉड गा करके मतलब पूरे पोएट्री की या ओड का जो है समरी बताते थे। तो ये आपका परफॉर्म होता था। तो ये 3 पार्ट्स जो है पिंडारी कोड में होने ही चाहिए, तभी वो पिंडारी कोड कहलाएगा। एग्जाम्पल है द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी रिटन बाय थॉमस ग्रे एंड पब्लिश्ड इन 1757। तो 1797 में पब्लिश हुआ था। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पिंडारी कोड का। द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया था। दूसरा जो है आपका प्रकार है होरेशियन ओड। यह भी एक प्रकार का ओड है। कभी कभी हम इसको होमोस्ट्रॉफिक ओड के नाम से भी जानते हैं, और यह भी किसी के नाम पर पड़ा है, और वो नाम है रोमन पोएट थे होरेस। तो ये होरेस के नाम पर यह पड़ा है, और होरेस जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, और ये उसी के नाम पर जो है रोमन पोएट के नाम से होरेशियन ओड पड़ा है। कैसा होता था होरेशियन ओड? ये एक सिंपल स्टंजा फॉर्म हुआ करता था इसका, और सेम पैटर्न चलता था, सारे पूरे के सारे लाइन सेम पैटर्न में चलता था। और जो है 2 लाइन या 4 लाइन के स्टंजा फॉर्म्स होते थे इसमें। मतलब कपलेट या क्वाट्रेन के फॉर्म में ये लिखा जाता था, और अभी भी लिखा जाता है, जैसा कि पोएट चुन ले कि मतलब किस फॉर्म में उसको लिखना है, क्वाट्रेन में या कपलेट में। इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया ओड ऑन सॉलिट्यूड। यह पब्लिश हुआ था 1735 में, और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1700 में लिखा गया था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर पोप का ये पहला वर्क था और काफ़ी फेमस हुआ। ये 12 साल के आसपास के होंगे तभी उन्होंने ये ओड लिखा था। फाइनल जो है आपका प्रकार है इर्रेगुलर ओड। देखिए ये कॉमन ओड है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये जो है ना ही पिंडारिक का जो एक फॉर्म होता है, 3 सेक्शन होते हैं, ना ही वो इसमें अपनाया जाता है, और ना ही होरेशियन ओड का जो पार्ट होता है, मतलब इसमें होरेशियन ओड में 2 लाइन या 4 लाइन के स्टंजा फॉर्म होने चाहिए, वो भी इसमें नहीं होता है। मतलब इसमें फुल फ्लैट आज़ादी है, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। और कब इसमें राइम स्कीम इसमें होता है, लेकिन इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप चाहे इरेगुलर ओड को जिस फॉर्म में लिख दें वो ओड कहलाएगा, गीत के रूप में होने चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है ओड टू द वेस्ट विंड, पब्लिश हुआ था 1820 में, और पीबी शैली के द्वारा ये लिखा गया था इरेगुलर ओड। तो ये आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इरेगुलर ओड का। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ओड को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में, इसके प्रकार को भी एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।